जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ, आम जनता की जेब पर महंगाई का सीधा असर दिखने लगा। इस बार की कीमतों में बदलाव न सिर्फ हमारे रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या चुनावी सालों में भी सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल होती जा रही है। शुरुआत करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन से, जहां अब फ्री लिमिट के बाद कैश निकालना 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन हो गया है, जो पहले 21 रुपए था। इतना ही नहीं, एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी अब 7 रुपए देने होंगे, यानी अब बैलेंस चेक भी बैलेंस को ही खा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूध की, जो हर घर की जरूरत है, मदर डेयरी और अमूल दोनों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, चाहे वो फुल क्रीम हो या फिर टोन दूध हो। अब हर वेरिएंट महंगा हो चुका है। इसके पीछे की वजह भी साफ है, गर्मियों में पशुओं द्वारा दूध देना कम हो जाता है, हरे चारे की कीमत बढ़ चुकी होती है और कुल मिलाकर सप्लाई घट गई है। अब सुबह की चाय भी आपको महंगी पड़ने वाली है। बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली विभाग में झारखंड, उत्तराखंड और यूपी में बिजली दरों में इजाफा हुआ है। झारखंड में 6.5% तक का इजाफा हुआ है, उत्तराखंड में 33 पैसे प्रति यूनिट और यूपी में 1/4% का इजाफा हुआ है। हालांकि यूपी में एक राहत की बात यह है कि अब बिजली लोड करने का प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी तकनीक थोड़ी राहत जरूर दे रही है। अब आते हैं एलपीजी सिलेंडर पर, जहां कमर्शियल सिलेंडर के दाम 15 रुपए तक घटे हैं। दिल्ली और कोलकाता में मामूली राहत मिली है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत जस की तस बनी हुई है। और याद रहे, पिछले महीने की घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ था। अब गाड़ियों की बात करें तो मारुति सुजुकी ने वैगन आर, फ्रॉक्स, एक्सएलसी और एटिगा जैसी गाड़ियों की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी है और एक साल में ये तीसरी बार हुआ है, जैसा अब तक हो चुका है। इस बार दाम 14,000 रुपए तक बढ़ चुके हैं। वहीं रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। राजस्थान वालों के लिए एक और झटका है कि बियर और शराब की कीमतों में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब ठंडक भी गर्म दामों पर मिल रही है। गर्मी में राहत देने वाली बियर अब जेब को और गर्म कर देगी। किसानों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें बढ़ा दी है, जैसे रागी, कोदक, उड़द और सोयाबीन महंगे हो चुके हैं। हालांकि मूंगफली और तिल की कीमतें अभी भी वैसी ही हैं। खेती करना भी अब और खर्चीला होता जा रहा है। इन्हीं सारी बदलावों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस महंगाई पर क्या स्टैंड ले रही है। चुनावी साल में भी आम आदमी को पेट्रोल, डीजल, बिजली या दूध जैसी बेसिक जरूरतों पर बड़ी राहत नहीं मिल रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ राहतें जरूर हैं, जैसे एलपीजी कमर्शियल सस्ता हुआ है या यूपी में बिजली से जुड़ी ऑनलाइन सुविधा, लेकिन ये राहतें सीमित है और हर वर्ग को प्रभावित नहीं करती है। अंत में यही कह सकते हैं कि 1 मई से शुरू हुआ ये बदलाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हर घर की रसोई, हर जेब और हर किसान के खेत तक असर डाल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आम आदमी अपनी जरूरतों को समझदारी से मैनेज करे और सरकारें भी स्थायी राहत की और योजना पर गंभीरता से काम करें। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।